हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। देखिए, इसमें टोटल अब 2 क्वेश्चंस और बच गए हैं। इसमें टोटल 24 क्वेश्चंस थे। बोलता है 23 में लेट स्टार बी या बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू। यहाँ दिया हुआ है कि गिवन दैट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू, मतलब क्या चीज़, रेशनल नंबर। अब फिर क्या बोला है, हाँ बोलता है पहले जिसमें टोटल 4 क्वेश्चंस है। ये दिया गया है ए, पहला में ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। फिर सेकंड में बोल दिया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थर्ड में है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। एंड फोर्थ में है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलता है सो दैट नॉन ऑफ दीज ऑपरेशंस गिवन एबव हैज़ आइडेंटिटी। तो हमें शो करना है जितने भी ऑपरेशंस ऊपर में दिए गए हैं वो किसमें किन्हीं का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। वही बोलता है शो दैट नॉन ऑफ दीज ऑपरेशंस गिवन एबव हैज़ आइडेंटिटी, में से किसी का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये हम लोग को शो करना है। ये हम लोग को शो करना है। सबसे पहला लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला का आंसर लें। क्या दिया गया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, और आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है जी, लेट कर लेते हैं, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू। मान लिए ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, कहाँ जी, क्यू मतलब रेशनल नंबर में। सच दैट देन इसको बोल सकते हैं कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए होता है फॉर ऑल ए। कहाँ बिलोंग करना चाहिए, जो है रेशनल नंबर में। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है कोई एलिमेंट कोई यदि आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ पे ए होगा, मतलब ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कितना जी, ई स्टार ए। यदि हम लोग लें नाउ ए स्टार ई, तो बाय डेफिनेशन के अनुसार ए स्टार ई को क्या लिख सकते हैं जी, ए माइनस ई। और ए स्टार ई का वैल्यू, ए स्टार ई का वैल्यू कितना है, ए। इसको मतलब लिख सकते हैं ए माइनस ई इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी, बोल सकते हैं ए कट गया तो यहाँ से हो जाएगा ई इज इक्वल टू 0। इस ऑपरेशन के अनुसार लें तो ई स्टार ए इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ए। तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी, मतलब शुरू में लास्ट लग हटाएंगे तो हो जाएगा ई माइनस ए इज इक्वल टू ए, तो हो जाएगा ई इज इक्वल टू 2a। अब ध्यान से देखें, यहाँ ई इज इक्वल टू है 0 और ई इज इक्वल टू 2a। ई इज इक्वल टू 0 एंड कितना आ गया जी, ई इज इक्वल टू 2a। तो बोल सकते हैं ई इज नॉट यूनिक। ई जो है यूनिक नहीं है, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना चाहिए, तो यूनिक होना चाहिए। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि स्टार हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट, नो आइडेंटिटी एलिमेंट इन कहाँ जी, क्यों। तो इस केस में जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किया गया है कि स्टार के पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। तो बोल सकते हैं इसमें क्या है जी, ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब डायरेक्ट बोल सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। यदि आप दूसरा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। यही हम लोग को प्रूव करना था।
इसी में सेकंड में देखिए ए कितना दिया गया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से यहाँ पे हम मान लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें भी शो करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसका नहीं होगा, तो लेट कर लेते हैं, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू। मान लेते हैं ई क्या है जी, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है किसमें, क्यू में, तो देन ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार कितना होना चाहिए, ए। नाउ यदि हम जानते हैं कि ई ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, तो बाय डेफिनेशन ए स्टार बी का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम। तो इसके अनुसार से ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यदि यहाँ से ई स्टार ये लेंगे तो वहाँ भी होगा ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यदि इसको लिखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको किसका वैल्यू निकालना है, ई का। क्या ई का वैल्यू निकल पाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा, जो भी होगा वो क्या होगा जी, वो आपका ई का दो वैल्यू निकल जाएगा, एक प्लस और एक माइनस में। मतलब ई बोल सकते हैं कि ई इज नॉट यूनिक। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट इस केस में क्या होगा जी, यूनिक नहीं होगा। यहाँ पे जो है आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक नहीं होगा। आप तो बोल सकते हैं इसको विच इज ये जो है हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर हो जाएगा क्या चीज़, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए थर्ड में क्या है जी, ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना है, ए प्लस ए बी। अब इसके अनुसार से देखेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन किसमें जी, क्यू। मान लिए ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है किसमें, क्यू में, मतलब रेशनल नंबर में। देन ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ए। तो लिख सकते हैं नाउ ए स्टार ई इज इक्वल टू कितना होता है, ए स्टार बी का वैल्यू है ए प्लस ए बी, मतलब शुरू वाला लिखेंगे प्लस इन दोनों का सम, तो जगह ए इज इक्वल टू ए। यहाँ से ए कट गया तो ए इज इक्वल टू 0, तो जगह यहाँ से ए इज इक्वल टू 0। एंड अगेन यदि इससे लीजिएगा तो हो जाएगा ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, तो इसके अनुसार जो होगा शुरू वाला प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट ए ई इज इक्वल टू ए। निकालना है किसका वैल्यू, ई का। इन दोनों में ई कॉमन, तो जगह 1 प्लस ए इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा ई इज इक्वल टू ए बाय 1 प्लस ए। इसी केस में आइडेंटिटी 0 आया और यहाँ केस में आइडेंटिटी अलग अलग आया, मतलब क्या हो जाएगा जी, देयरफॉर बोल सकते हैं ई इज नॉट यूनिक। देयरफॉर बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा जी, एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही हम लोग को शो करना था। चलिए इसको आप नोट कर लें। लास्ट में क्वेश्चन एक और दिया गया है, फोर्थ में क्या बोला है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लेट कर लेते हैं, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा और कि फॉर ऑल ए कहाँ बिलोंग करेगा जी, रेशनल नंबर क्यू में। तो हो जाएगा देन ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए कहाँ बिलोंग करेगा, रेशनल नंबर में। नाउ यदि ले लें हम लोग ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, तो ए स्टार ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए माइनस ई
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, आप तो फिर इसको लिख सकते हैं ए माइनस ई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। अब देखिए यहाँ से यदि आप ई का वैल्यू निकालिएगा तो एक प्लस में आएगा, एक माइनस में, तो दो वैल्यू आ जाएगा, मतलब जो कि क्या पॉसिबल नहीं है। तो इसके अनुसार से भी लीजिएगा तो अलग आएगा, तो जगह विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 23 में सही बोला था, चारों इस ऑपरेशन में जो है बोलता है आइडेंटिटी एलिमेंट जो है किसी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम लोग चेक करके देख लें कि इन चारों में से किसी में भी जो है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए इसको नोट कर लें। देखिए इस एक्सरसाइज में टोटल 24 क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन और बच गया है, और वो क्वेश्चन जो है वो हम लोग ऑलरेडी पिछली क्वेश्चन नंबर 22 में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। इसमें बोलता क्या है जी, क्वेश्चन बोलता है 24 में ये बोल दिया ए इज इक्वल टू आर क्रॉस आर, मतलब रियल नंबर का सेट है। बोल दिया स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, यहाँ डिफाइंड का बोल दिया है, डिफाइंड बाय ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू ए प्लस सी फिर है बी प्लस डी। तो इसको शो करना है कि ये कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, और फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑन ए, और हमें इसका क्या निकालना है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग को निकालना है। और फिर बोलता है इसमें आल्सो राइट द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट 3 - 5, इन्वर्स एलिमेंट भी निकालना है। सेम क्वेश्चन हम लोग देखे थे 22 में, बस अंतर ये था कि यहाँ पे जो r क्रॉस r है वहाँ पे कितना है जी, नेचुरल नंबर का n क्रॉस n था। हमें यहाँ पे दोनों चीज़ चेक करना है कि प्रूव करना है, प्रूव ना करना है, हाँ प्रूव करना है कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो प्रूव फॉर कॉम्यूटेटिव क्या होता है जी, बोल सकते हैं कि ए बी स्टार किसके बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू सी डी स्टार ए बी के बराबर होना चाहिए। यदि ए प्रॉपर्टी ये रिजल्ट सेम आ जाएगा तब बोलेंगे कॉम्यूटेटिव है। नाउ ये हो जाएगा ए बी स्टार सी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस सी बी प्लस डी, एंड यदि निकाल दें हम लोग सी डी स्टार ए बी तो ये हो जाएगा सी प्लस ए और जाएगा डी प्लस बी, और सी प्लस ए को लिख सकते हैं ए प्लस बी, हो जाएगा बी प्लस डी। देखिए दोनों क्या हो गया, इक्वल। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि स्टार इज कॉम्यूटेटिव, ये हम लोग को प्रूव करना था। दूसरा में क्या बोलता है कि स्टार क्या है जी, एसोसिएटिव। फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट ई एफ बिलोंग्स टू किस में जी, मान लेते हैं ए। तो होना चाहिए कितना, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। यदि हम पहले इन दोनों को ले लें तो इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, मतलब इन दोनों के बराबर होगा। यदि ये ऐसा प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएगा तब बोलेंगे एसोसिएटिव है। तो नाउ ए बी स्टार सी डी हो जाएगा स्टार ई एफ, तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना जी, ए प्लस सी बी प्लस डी। डिफाइंड क्या किया गया है, मतलब शुरू वाला शुरू का फर्स्ट एलिमेंट का सम और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, सेकंड एलिमेंट का सम। तो ए प्लस सी और बी प्लस डी स्टार ये हो जाएगा ई एफ। ये देखिएगा पहला वाला को पहला से सम तो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। ये हम लोग को लेफ्ट साइड ला गया।
यदि लें अगेन ए बी स्टार सी डी स्टार किसका जी, ई एफ का वैल्यू, तो जगह यहाँ से ए बी स्टार इसको निकालेंगे वैल्यू इसका, तो ये कितना होगा, शुरू वाला का सम, तो जगह सी प्लस ई हो जाएगा डी प्लस एफ। फिर यहाँ पे स्टार है, मतलब इसमें शुरू वाला का सम, तो जगह ए प्लस सी प्लस ई, और यहाँ हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ। अब देखिए दोनों क्या इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गया है, तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि स्टार इज एसोसिएटिव। ये हम लोग को प्रूव करना था। चौथा हम लोग को बोला है कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको वहाँ तक नोट कर लें। लेट एक्स वाई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन ए। मान लेते हैं एक्स वाई इस सेट का क्या है जी, कोई एलिमेंट है। आइडेंटिटी का कंडीशन क्या था कि ए स्टार इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ए, तो इसका मतलब देन बोल सकते हैं कि ए बी स्टार एक्स वाई का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए जी, ए बी के बराबर होना चाहिए। ओके, आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे सेम वही चीज़ रहेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसके अनुसार से ए कितना हो जाएगा, ए पहला वाला का जोड़, फिर जाएगा बी प्लस वाई इज इक्वल टू कितना जी, ए बी। इक्वेट कर दें तो हो जाएगा ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए और बी प्लस वाई इज इक्वल टू बी, तो जाएगा x इज इक्वल टू 0, यहाँ जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि 0 0 इज द 0 0 ये कहाँ बिलोंग करेगा जी, 0 0 बिलोंग्स टू ये, क्या 0 0 बिलोंग्स करेगा, क्योंकि 0 यहाँ पे क्या है, 0 भी रियल नंबर है और 0 भी रियल नंबर, और 0 0 क्या है, सेट ए में बिलोंग करेगा। यदि यहीं पे चीज़ यदि नेचुरल नंबर रहता ए इज इक्वल टू एन क्रॉस एन, तो यहाँ पे n क्रॉस n मतलब 0 0 वो नेचुरल नंबर में नहीं आता, मतलब यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू ए बोलते हैं। तो उस केस में उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 22 में सेम क्वेश्चन था, वहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे क्या था, ए इज इक्वल टू n क्रॉस n था। लेकिन आज यहाँ पे क्या है, तो r क्रॉस r है, मतलब रियल नंबर है, तो यहाँ पे 0 क्या है, रियल नंबर है। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि 0 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये 0 0 से क्या होगा जी, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। 0 0 है ना आंसर। अब नेक्स्ट अबर क्या बोल दिया है कि अल्सो राइट द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ द 3-5। इन्वर्स एलिमेंट कहने का मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं। जैसे इन्वर्स एलिमेंट का मतलब हो जाएगा, मान लेते हैं ए स्टार, यदि बी ले लें तो क्या हो जाए जी, आइडेंटिटी। यदि आइडेंटिटी होगा तब उसको बोलेंगे क्या, वह इन्वर्स एलिमेंट है। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे इन्वर्स एलिमेंट बोला है, तो इन्वर्स एलिमेंट किसका बोला है जी, यहाँ बोला है 3-5 का। 3-5 का इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट एक्स वाई बी द इन्वर्स एलिमेंट इन किस में, ए। तो देन क्या होना चाहिए कि ए बी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी का मतलब होना चाहिए कितना जी, 0 0। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से ए प्लस एक्स बी प्लस वाई इज इक्वल टू 0 0। तो बोल सकते हैं ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और बी प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा ए इज इक्वल टू -x और बी इज इक्वल टू -y। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को निकालना क्या है जी, हम लोग को निकालना है आइडेंटिटी, इन्वर्स एलिमेंट निकालना है किसका, 3-5 का। देयरफॉर इन्वर्स ऑफ 3-5 तो कितना हो जाएगा जी, बोल सकते हैं
कि 3 - 5 और मान लिए ये इन्वर्स एलिमेंट है मतलब एक्स वाई, तो इसका मतलब कितना होना चाहिए आइडेंटिटी के बराबर 0 0 के बराबर। इसका मतलब हो जाएगा 3 + 5 3 + x -5 + y = 0 0। तो इसको हो जाएगा 3 + x = 0, x = -3 -5 + y = 0, तो y = 5। तो देयरफॉर बोल सकते हैं 3 - 3 5 -3 5 इज इन्वर्स ऑफ किसका जी 3 - 5। मतलब इस एलिमेंट का 3 - 5 का एलिमेंट इन्वर्स कितना होगा -3 और 5। आंसर इतना होना चाहिए -3 और 5। मैं बोलता -3 और 5 इन्वर्स ऑफ किसका 3 - 5। तो इस तरह से हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर। तो इस क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में टोटल 24 क्वेश्चंस थे और वो सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या किया कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग को इसी एक्सरसाइज में हम लोग को पढ़ना है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो सब क्वेश्चंस हम लोग को डिस्कस करना है। चलिए इसको नोट कर लें। तो टोटल इसमें जो 24 क्वेश्चंस हैं उसको समझने के लिए आपको शुरू वाले जो 2-3 वीडियोज़ थे थ्योरी वाले वो आपको ज़रूरी है देखना। वो यदि समझ में आ जाएगा तो इधर एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना, बाइनरी ऑपरेशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना कोई भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। चलिए अब देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में स्टार्ट कर देते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पहला जो क्वेश्चन बोल दिया है कि एक सेट है ए जिसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2। बोलता है राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए। हम लोग को टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला कितना जी m का पावर m²। मतलब यदि कोई सेट में यदि m एलिमेंट्स हैं तो उसके बनने वाला टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा m का पावर m²। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 का पावर 2, क्योंकि इस m के यहाँ पर कितना आ गया मेरा 2 और पावर 2 है, मतलब हो जाएगा 2 का पावर 4, मतलब ये हो जाएगा 16। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर 16 होना चाहिए, 16 है। चलिए इसको नोट कर लें। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन और नेचुरल नंबर। यहाँ डिफाइंड किया गया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए है एलसीएम ऑफ किसका ए एंड बी। ए स्टार बी का मतलब है कितना जी एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो बोलता है राइट 15 स्टार 7। तो देन 15 स्टार 7 का वैल्यू इसका मतलब जाएगा 15 एलसीएम ऑफ 15 एंड 7, 15 एंड 7। अब बताइए 7 और 15 का एलसीएम कितना होगा जी, क्योंकि इन दोनों कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जाएगा कितना 15 7 जा 105, क्योंकि 15 एंड 7 का आप यदि एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 105 ही होगा। चलिए इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या बोला है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। स्टार क्या है जी बाइनरी ऑपरेशन है ऑन नेचुरल नंबर एंड यहाँ दिया गया है कि ए स्टार बी HCF ऑफ ए एंड बी। किसका HCF है ए और बी का। तो राइट डाउन ये बोल दिया है 3 स्टार 12 स्टार 5, 3 स्टार 12 स्टार 5 का वैल्यू। यदि आप 3 स्टार 12 लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ HCF ऑफ 3 एंड 12, फिर हो जाएगा स्टार 5। 3 और 12 का HCF, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, तो HCF हो जाएगा 3। तो हो जाएगा इसका भी आंसर हो जाएगा 3
हो जाएगा स्टार 5। इसका मतलब ये हो जाएगा HCF ऑफ 3 and 5। तो 5 and 3 का HCF कितना हो जाएगा जी, 3 1 जा 3 2 हो जाएगा 3 3 2 1 जा 2 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 मतलब HCF 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे वहाँ पे उसका दिए गए क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी हम लोग पुराने कॉन्सेप्ट्स, जितने भी हम लोग जो पुराने मतलब का जितने भी पहले हम लोग पढ़े हुए थियोरटिकल आइडेंटिटी, एसोसिएटिव, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, तो उसमें क्या क्या डिफाइंड हो सकता है, तो सब सारा चीज़ यदि क्लियर होगा तभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, चाहे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हो, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, आप बना सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।